हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ रेबेल मून के पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर को। लेकिन ये वर्जन है स्नाइडर कट का। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। पर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही स्पॉइलर वार्निंग भी। वेल गाइस, फिर से बढ़ी रेबेल मून की तरफ, लेकिन इस बार डायरेक्टर कट के साथ, यानी कि जैक स्नाइडर कट के साथ, जिनकी सिनेमेटोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि फिल्म देखते समय ही आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि सिनेमेटोग्राफी इस रेबेल मून के अनकट वर्जन में काफी नहीं, बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। जो चीज हम विद इन फील कर सकते हैं, और साथ ही बीजीएम की बात ही छोड़ दो, जिसे आप आपके साउंड सिस्टम के साथ देखते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। वेल तो चले, अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी ये जैक स्नाइडर कट है। स्टोरी तो फिर से बनती है, जिसकी शुरुआत हमें एटिकस नोबल से दिखाई जाती है, जो कि डेफिनेटली एक एडमिरल है जो काफी ही क्रूल है। और वो एडमिरल मिलिट्रिस्टिक इम्पीरियम का है, जो अब एक ऐसे गांव आ पहुंचा है जहां हमें एरिस की स्टोरी बताई जाती है, जिसने नोबल्स के अगेंस्ट जाना क्यों चुना। जिसकी शुरुआत ही हमें एरिस की होम प्लेनेट से दिखाई जाती है, जिस पर नोबल ने हमले कर दिए हैं। और वहां उसके फादर बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोबल के सामने टिक नहीं पाते, जिस कारण एडमिरल एरिस से फोर्सफुली उसके फादर का कत्ल करवाता है। जो कत्ल कोई आम कत्ल नहीं था, बल्कि एरिस ने अपने फादर को पीट कर उनकी जान ले ली, वो भी उसकी माँ और बहनों के सामने। साथ ही वो नोबल के लिए इसलिए काम कर रहा है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि उसकी माँ और बहनें ठीक रहे। पर उसे ये बात नहीं पता कि जब नोबल के आदमियों ने उसे अपने साथ ले गया था, तो उसकी पीठ पीछे एडमिरल ने उसकी माँ और बहनों तक को नहीं छोड़ा। पर साथ ही फिल्म में हमें वो प्रीस भी दिखाए गए हैं जो नोबल को हर जगह फॉलो और उसे शेडो करते रहते हैं, जो इस फिल्म में काफी ही अजीब और स्कैरी है, क्योंकि वो हर उस मरे हुए शख्स यानी कि लीडर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो जिन्हें नोबल ने मारा है, उनके दांतों को पुल करते हैं, यानी कि उनके दांतों को निकाल वो एक ऐसी फ्रेम में लगाते हैं जिसमें प्रिंसेस ईजा की पिक्चर लगी हुई है। मानो जैसे एडमिरल इस बात को बता रहा है कि जो भी मदर वर्ल्ड के अगेंस्ट गया है, उसका हश सिर्फ मौत है। पर आप लोगों को तो पता ही है कि ऐसा नहीं होने वाला है, जिस बात का जवाब भी उसे कोरा जरूर देगी। और फिर ये कहानी बढ़ती है हमारी लीड कोरा की तरफ, जहाँ वो खेती कर रही होती है, और हम नोटिस कर पाते हैं कि गुनर उसे किस तरीके से देख रहा है, मानो जैसे वो उससे सच में प्यार करता हो। पर उसने ये बात उससे कही नहीं, जिसके बाद वो सभी जश्न मनाने के लिए चले जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि वो कुछ समय डैन के साथ बिताती है, और जैसे ही घर लौटती है तो हेगन उसे एक फैमिली बसाने के लिए कहते हैं ताकि गांव वाले उसे अपना ले। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोरा उन्हें मना कर देती है, यही कहते हुए कि वो एक फौजी है और उसे हमेशा से यही बताया गया है कि प्यार एक कमजोरी होती है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जिसकी सुबह फिर से जब सभी लोग अपने खेत का काम कर रहे होते हैं, तो कोरा नोटिस कर पाती है कि एटिकस नोबल का शिप उन लोगों की तरफ बढ़ चुका है, जिस कारण से सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। और गुनर विलेज के लीडर सिंडी को ये कहता है कि उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट सिंदरी के साथ साथ कोरा भी है, जिसे पता है कि एटिकस नोबल यहाँ आकर सिर्फ तबाही करने वाला है, क्योंकि उसे कुछ नहीं बल्कि सब कुछ चाहिए। और जैसे ही एटिकस नोबल वेल्ड आ पहुँचता है, तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात सबसे पहले विलेज के लीडर सिंड्री से ही होती है, और एटिकस नोबल उन्हें बताता है कि वो लोग दो रिबेल सिबलिंग्स को ढूंढ रहे हैं, जो कि डेवरा और डेरियन हैं। पर उन्हें हंट करते हुए उनके ट्रूप्स के पास खाना कम पड़ रहा है, जिस वजह से वो सिंड्री के विलेज को ये ऑफर कर रहा है कि वो उन लोगों के लिए कुछ खाना दे सके। जो सुनते ही सिंड्री उन्हें रिफ्यूज कर देता है, यही कहते हुए कि उनका गाँव पहाड़ों के बीच है, जिस वजह से उनकी ज्यादा फसल नहीं हो पाती, और मुश्किल से ही वो लोग खुद के लिए खाने को उगा पाते हैं। जो चीज डेफिनेटली एटिकस नोबल को पसंद नहीं आती, और उनकी बातचीत गुनर से होती है। और गुनर जो सिंड्री के वार्निंग को इग्नोर कर चुका था, उसने एटिकस नोबल को ये बता दिया है कि उन लोगों के पास इतना राशन है कि वो लोग उन्हें उनमें से कुछ दे सकते हैं, जिससे चिढ़ एटिकस नोबल सिंड्री को उन सभी के सामने खत्म कर देता है, और ये कहता है कि वो जल्द ही लौटेगा, यानी कि 10 हफ्तों में वो लौटेगा, ताकि वो उन लोगों के लिए खाने तैयार रखे, यानी कि अनाज तैयार रखे। पर उसने विलेज वालों को ऐसा ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपने कुछ सोल्जर्स वहाँ उन लोगों के लिए छोड़ गया है, जिनमें एरिस भी शामिल है। और हम देख पाते हैं कि एक रोबोट भी, जो और कोई नहीं बल्कि जिमी है, जिन्हें कुछ लोग यानी कि सोल्जर्स हरेस कर रहे हैं, जिसे
एरिस रोकता है, जिस वजह से जिमी वहाँ से खुद को फ्रेश करने के लिए निकलता है और वहाँ उसकी मुलाकात विलेज की ही एक लड़की से होती है, जिसे वो अपनी स्टोरी बताता है कि कभी वो सोल्जर हुआ करता था जो प्रिंसेस ईजा और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया करता था, इस उम्मीद में कि वो एक नई उम्मीद की किरण इस दुनिया में जगा सके। पर अनफॉर्चुनेटली प्रिंसेस ईसा और उसकी फैमिली को यानी कि किंग और क्वीन को उनके भरोसेमंद ने ही कत्ल कर दिया, जिसके बाद से ही जिमी और उसके जैसे लोगों की उम्मीद ही मानो जैसे खत्म हो गई और प्रिंसेस के मरते ही उनके अंदर से सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। लेकिन सैम का ऐसा मानना नहीं, वो उसे कहती है कि शायद वो अभी भी उसमें कहीं जिंदा होगी, जो चीज जिमी को थोड़ी इफेक्ट कर जाती है, जो हम नोटिस भी कर पाते हैं। जिसके बाद हम गाँव वालों को देख पाते हैं जो सभी मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग एटिकस नोबल के सोल्जर्स को उतना खाना दे देंगे जिससे वो लोग उनकी जान बख्श सके। लेकिन कोरा का ऐसा मानना नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग काम होते ही वो पूरे विलेज को खत्म कर देगा, पर उसकी बात कोई सुनता नहीं और उस वजह से कोरा वहाँ से भागने का डिसीजन बना लेती है। लेकिन हेगन उसे रुकने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ रहकर उन लोगों का साथ दे, लेकिन कोरा के अकॉर्डिंग वो ऐसा कर तो दे पर फिर भी यहाँ कोई भी बच नहीं पाएगा, जिस वजह से हेगन उसे जाने के लिए दे देते हैं और हम देख पाते हैं कि जाते हुए वो नोटिस कर पाती है कि एटिकस के सोल्जर सैम को रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे एरिस ने रोकने की कोशिश की पर वो अनफॉर्चुनेटली उन्हें रोक नहीं पाया और ना चाहते हुए भी कोरा खुद को रोकती नहीं और सीधा सैम की हेल्प करने के लिए उन सोल्जर्स का सामना कर लेती है, जिससे वो वहाँ मौजूदा हर एक सोल्जर को खत्म करने में कामयाब तो होती है पर उनका लीडर सैम को पकड़ लेता है। और उस मौके पर हम जिमी को पहुँचता हुआ देख पाते हैं, जो उस लीडर की बात नहीं सुनता और गन लेकर सीधा उस लीडर को खत्म कर वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद सभी गाँव वाले वहाँ आ पहुँचते हैं और कोरा उन्हें बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द उनका सामना करना होगा, जिसके लिए उसे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो एटिकस नोबल को खत्म करना चाहते हैं, जिस वजह से विलेजर्स उसका साथ देने का डिसाइड करते हैं और साथ ही एरिस भी अब उन लोगों के साथ है। लेकिन उसे उन लोगों तक पहुँचाएगा कौन? तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि गुनर है, जिसने कभी देवरा और डेरियन को अनाज बेचे थे, जिस वजह से वो गुनर को अपने साथ ले जाने का डिसीजन बना लेती है। पर उसी बीच रास्ते में हमें कोरा की स्टोरी पता चलती है, जो गुनर को बताती है कि वो कभी नोबल सोल्जर हुआ करती थी, जिसे बेलिसेरियस ने उसके पूरे गांव को खत्म करने के बाद अडॉप्ट कर लिया था, जो चीज उसे आज तक समझ नहीं आई कि बेलिसेरियस ने उसके पूरे गांव को खत्म करने के बाद उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। साथ ही उसने उसे अपनी बेटी जैसा पाला, जिसे उसने आर्थलीस का नाम दिया था और वो बेलिसेरियस के साथ हमेशा शिप में रही, जहाँ उसने बड़े बड़े राजाओं को उसके सामने झुकता हुआ देखा और साथ ही उनका कत्ल करते हुए भी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कोरा बेलिसेरियस की शिप में छुपते हुए शिप के पावर इंजन के पास हमेशा पहुंच जाया करती थी, जो उसे काफी सुकून देता था। साथ ही उसे ये भी पता चला कि हड्डियों को इंजन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो हड्डियाँ कहाँ से आई आज तक उसे नहीं पता और पूछने की कभी हिम्मत भी नहीं हुई। पर वो इंजन उसे हमेशा सुकून देता था और जैसे ही उस इंजन की आग खुलती थी तो उसके अंदर उसे सिर्फ टॉर्चर नजर आता था और साथ ही काफी सारा गम भी, जिस वजह से ही उसने मदर वर्ल्ड के इतिहास के बारे में जाना और प्रिंसेस ईसा के बारे में भी, जो इस पूरे जंग को रोक सकती थी और साथ ही एक नई उम्मीद की किरण सभी लोगों के लिए जगा सकती थी, जो कहानी सुन उसे हमेशा सुकून मिलता था। जिसके बाद उसे हर जंग में जैसा कि बेलिसेरियस ने अपने साथ रखा था, उस वजह से उसने खुद को एक काबिल सोल्जर उसके लिए साबित किया और तब से ही वो उसके लिए जीती आई थी और इसीलिए उसे उनके इरादों के बारे में काफी अच्छे से पता है। जिसके बाद वो लोग ट्रैवल करते हुए उस शख्स तक तो आ पहुँचते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उस शख्स को ऑलरेडी एटिकस के लोगों ने अपने साथ पकड़ कर ले जा चुके हैं, जिस वजह से उन लोगों के पास देवरा और डेरियन तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन कोरा ये डिसीजन लेती है कि वो जनरल टाइटस को ढूंढेगी और उस वजह से वो लोग कुछ समय उसी ब्रॉथल में बिताने का डिसाइड करते हैं। साथ ही वहाँ एक शख्स गुनर को पसंद करने लगता है और उन लोगों के साथ जबरदस्ती भी, जिस वजह से कोरा उसे काफी अच्छे से सबक सिखाकर वहाँ से भगाने में कामयाब होती है। लेकिन फिर सभी लोगों से जनरल टाइटस के बारे में पूछती है, जहाँ खास लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन एक शख्स उसे बताता है कि उन्हें आखिरी बार फाइट करते हुए पोलक्स के कोलेजियम में देखा गया था, पर अब उन लोगों को वहाँ यानी कि पोलक्स जाने के लिए एक शिप की जरूरत है। जो वो लोग करे उससे पहले ही वो शख्स रिटर्न आ जाता है अपने कुछ और लोगों के साथ और कोरा पर हमला कर देता है, पर कोरा उन लोगों को सबक सिखाने में कामयाब
कामयाब होती है, जिस कारण उसकी मुलाकात काय नामक एक शख्स से होती है जो उसकी हेल्प करने का डिसीजन लेता है और साथ ही कुछ जाबाजों को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए भी, ताकि उसकी मदद से वो लोग नोबल का सामना कर सके। जिस वजह से कोरा भी एडमिट कर जाती है और वो उसकी हेल्प लेने का डिसीजन लेती है और काय उन लोगों को यहाँ से सीधा टेरिक नाम के एक शख्स के पास ले जाता है जो फिलहाल एक शख्स के डेप्ट में है और उसने उसे कैद कर रखा है, जिसे वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसका कर्जा न चुका दे। पर फिलहाल उसका कर्जा चुकाने के लिए कोरा और उन लोगों के पास पैसे नहीं, जिस कारण वो शख्स उन्हें ये ऑफर देता है कि अगर उसने उस क्रिएचर को काबू कर लिया और उस पर राइड किया तो वो उसे छोड़ देगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो कोरा के साथ साथ सभी लोगों को बंदी बना लेगा। और हम देख पाते हैं कि कोरा टेरिक से कंफर्मेशन लेती है कि वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, जिसके जवाब में वो हाँ कहता है। और हम देख भी पाते हैं कि वो उस क्रिएचर पर राइड करने में कामयाब होता है, जो न सिर्फ उसके सामने झुकता है बल्कि उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव भी करता है। लेकिन जैसे ही तारक का वो शख्स उस पर राइड करने के लिए पहुंचता है तो वो क्रिएचर उसे खुद पर राइड करने नहीं देती और साथ ही उसकी जान भी ले लेती है, जिसके बाद कोरा और लोगों की तलाश में निकल जाती है। लेकिन उसी बीच हम विलेजर्स को देख पाते हैं जो कोरा के शिप को ठीक करने में लगे हुए हैं, जिसे एरिस कर नहीं पाता। लेकिन सैम उसे काफी अच्छे से आश्वासन देती है कि वो आज नहीं तो कल कर लेगा। पर हम देख पाते हैं कि रात के वक्त जिमी कोरा के शिप को ठीक करने में कामयाब होता है, जिसके लिए एरिस और सैम उसे थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद फिर से बड़े कोरा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि काय ने उन लोगों को नेमेसिस से मिलने के लिए लाया है, जहां अब कोरा को ऐसा लगने लगा है कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नेमेसिस उनके सामने ही बैठी होती है और उसे एक शख्स आकर बताता है कि एक हरमादा ने छोटी बच्ची को पकड़ लिया है, जिस वजह से कोरा और उसकी टीम भी उसके साथ जाने का डिसाइड करते हैं और रास्ते में उसे उनका प्लान बताते हैं। लेकिन नेमेसिस के अकॉर्डिंग वो सभी मुट्ठी भर सोल्जर्स के साथ नोबल्स का सामना नहीं कर पाएंगे। पर बात करें नेमेसिस की तो हम देख पाते हैं कि उसने उस बच्ची को बचा लिया है और साथ ही हरमादा को खत्म कर देती है, उसे यही कहते हुए कि बदला सिर्फ उनकी जान ले सकता है, क्योंकि हरमादा ने उस बच्ची को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि ह्यूमंस ने उसकी जगह पर कब्जा कर लिया और तब से ही वो अपने बच्चों के लिए सरवाइव कर रही है, जिन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और उस वजह से वो लोग अच्छे से बढ़ नहीं पाते। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि जब नेमेसिस ने हरमादा को खत्म किया था तो उसकी बॉडी में से काफी सारे छोटे छोटे स्पाइडर्स निकलते हैं जो कैमरा की तरफ काफी दुखी आंखों से देख रहे होते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी लोग सरवाइव करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। और बात करें नेमेसिस की तो उसका ये मानना है कि अगर वो लोग सल्तनत की फौज के खिलाफ जा रहे हैं तो उनका हश्र भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर फिर भी वो उन लोगों का साथ देने का डिसीजन लेती है, जिसके बाद वो लोग जनरल टाइटस के पास उन्हें रिक्रूट करने के लिए निकल पड़ते हैं, जो फिलहाल फाइट तो नहीं कर रहे लेकिन उनकी हालत काफी खराब है क्योंकि वो अक्सर नशे में धुत रहते हैं। जिनसे मिलने के बाद कोरा उन्हें याद दिलाती है कि अगर वो ऐसे ही नशे में हर समय रहेगी तो उनके सोल्जर के लिए यानी कि उनके मरे हुए सोल्जर के लिए ये काफी दुखद बात है, क्योंकि उनके जनरल ने उनके लिए कुछ नहीं किया जो शायद वो अब कर सकते हैं। जो सुन टाइटस भी उन लोगों का साथ देने का डिसीजन लेता है ताकि वो अपने मरे हुए फौजियों के लिए उनका बदला ले सके। और इन्हीं सारी चीजों के बीच हम ये भी देख पाते हैं कि कोरा और गुनर करीब आ चुके हैं। साथ ही कोरा ने उसे ये भी बताया कि वो मदर वर्ल्ड की प्रिंसेस ईसा पर यानी कि उसकी पावर्स पर भरोसा नहीं करती थी जैसा सभी लोग किया करते थे, लेकिन एक समय उसने देखा कि सच में प्रिंसेस ईसा मरे हुए को जिंदा कर सकती है, जिसके साथ साथ किंग को भी उस पर भरोसा हो गया था क्योंकि प्रिंसेस ईसा ने पहली बार किसी सोल्जर की तारीफ की थी। साथ ही किंग को ऐसा लगने लगा कि कोरा की फ्रेंडशिप और उसकी सेफ्टी में हमेशा ईसा सुरक्षित रहेगी, पर ऐसा हुआ नहीं, जिस वजह से ही कोरा आज यहाँ है। जिसके बाद वो सभी मिल देवरा और डेरियन को रिक्रूट करने के लिए सीधा किंग लेविटिका के पास जा पहुंचते हैं, जो कोरा को देख उसका वेलकम करता है और ये भी कि वो जल्द ही यहाँ पहुंच रहे होंगे। और हम देख पाते हैं कि जैसे ही देवरा और डेरियन आप पहुंचते हैं तो कोरा उन्हें बताती है कि उन्हें उनका साथ चाहिए, पर डेरियन उसके लिए मना कर देती है और कोरा उन्हें बताती है कि जब से गुनर ने उन्हें क्रॉप्स बेचे हैं तब से ही नोबल की सेना उन लोगों के पीछे लग चुकी है, जिस कारण
डेरियन उन लोगों का साथ देने का डिसाइड करता है और अपने लोगों से भी पूछता है कि कौन उसका साथ देना चाहते हैं, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उसके कुछ साथी उसका साथ देते हैं, जिसमें मिलियस भी शामिल है। जिसके साथ साथ उसने अपनी बहन देवरा को गुड बाय कहा है और ये भी कि वो इन रिबेल्स की उम्मीद है तो वो हमेशा उन लोगों के साथ रहे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि काई ने कोरा को कहा है कि उसे ये स्मगलिंग का काम छोड़ना है और साथ ही वो उसके साथ उन लोगों की इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए उसे एक लास्ट शिपमेंट ड्रॉप करना है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि एटिकस नोबल गुनर के उस शख्स को पकड़ देवरा और डेरियन की इन्फॉर्मेशन निकालने में कामयाब होते हैं, जिनकी हेल्प कहीं न कहीं लेविटिका कर रहा है। जिस वजह से वो लेविटिका तक पहुंच चुका है, जिसने उसे देवरा और डेरियन की कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। पर उससे वो संतुष्ट नहीं और हम देख पाते हैं कि लेविटिका जब अपनी जान की भीख मांग रहा होता है तो वो उस पर भी रहम नहीं दिखाता, यही कहते हुए कि किंग पर भी किसी ने रहम नहीं किया, जिसके बदले उन्हें मिली सिर्फ मौत। और अब बात करें जिमी की तो हम देख पाते हैं कि वो धीरे धीरे अपने पुराने प्रोग्राम को अनलर्न कर रहा है। साथ ही वो विलेजर्स को यानी कि वेल्थ के विलेजर्स की केयर करना भी शुरू कर चुका है, जिसके साथ साथ उसका हम फिजिकल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं, जो शायद हमें PG-13 के कट में अच्छे से नहीं दिखाया गया, क्योंकि छुप छुप कर वो विलेजर्स की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, जो हम इस कट में काफी अच्छे से देख पाते हैं। जिसके बाद बड़ी फिर से कोरा और उसकी टीम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि काय ने उन लोगों को एक ऐसी जगह ले आया जहाँ काफी सारे हॉक्सॉ मौजूद हैं और काय उनसे कुछ बातचीत कर रहा है, जो चीज कोरा नोटिस करती है, पर वो कुछ कर पाए उससे पहले ही वो सभी उन्हें बंदी बना लेते हैं। और फिर काय उसे बताता है कि उसने हेल्प इसीलिए की क्योंकि उस पर और यहाँ मौजूदा सभी लोगों पर काफी ज्यादा इनाम है। जिसके साथ साथ हम वहाँ एटिकस को पहुँचता हुआ भी देख पाते हैं, जो उन सभी को देख काफी खुश है, खास करके कोरा को। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि काय गुनर के हाथ में हथियार थमा देता है और कोरा को पैरालाइज करने के लिए कहता है, ताकि वो लोग उन सभी को यहाँ से ले जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली गुनर ऐसा नहीं करता और उस हथियार की मदद से काय को ही खत्म कर देता है। जिसके बाद क्या सभी लोग आजाद हो जाते हैं और फिर हम उन सभी के बीच एक फाइट देख पाते हैं, जिस फाइट में डेरियन अपनी जान खो देता है। पर साथ ही हम कोरा को देख पाते हैं, जिसने नोबल का काफी अच्छे से सामना किया है, साथ ही उसके दांत कलेक्ट करने वाली उन चीजों का भी बदला लिया है, वो भी उसे मार, जिस वजह से उसके काफी सारे दांत टूट जाते हैं। जिसके बाद वो ऊंचाई से उसे नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी मौत निश्चित है। साथ ही हम देख पाते हैं कि मिलियस डेरियन की मौत से काफी दुखी है, पर फिर भी वो इस जंग को छोड़ती नहीं और वो सभी यहाँ से सीधा वेल्थ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग इस बार अकेले नहीं, क्योंकि उनका पीछा कुछ हॉक्सॉ कर रहे हैं। वही बात करें नोबल की तो हम देख पाते हैं कि उसके कॉर्प्स को मदरहुड की फोर्स ने रिकवर करने के लिए अपने साथ ले गए हैं। जिसके साथ साथ हम उसे एस्ट्रल प्लेन पर भी देख पाते हैं, जहाँ उसकी बातचीत बेलिसेरियस से हो रही है, जो उसे कोरा को जिंदा लाने के लिए कह रहा है और बाकी सभी को खत्म करने के लिए। और अगर नोबल ऐसा नहीं कर पाया तो बेलिसेरियस उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं। जिसके बाद नोबल की सांसें रुक जाती है, लेकिन उसे रिकवर करने में सभी लोग कामयाब होते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।